सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान का नाम सदियों दिल खोल के लेना चाहिए। इसमें कंजूसी करने का कोई स्थान ही नहीं है कहीं। और क्यों कंजूस बने? कंजूसी पे एक कहानी याद आती थी। एक बनिया था, बनिया व्यापार करने गया, लेकिन उस दिन व्यापार जब नहीं हुआ तो रास्ते में एक महात्मा जी मिले। बोले, वैश्य राज कहां से आ रहे हो? बोले, महाराज क्या लेना देना है? अच्छा, होता क्या है, अगर घर में कोई साधु आ जाए तो लोग सोचते हैं कुछ न कुछ मांगने ही आया है ना? ऐसा है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। सही है कि झूठ है? कोई साधु अगर घर पे आ जाए, यहां तक पता भी पूछने आ जाए तो बोले, बाबा कोई है नहीं। बोले, बेटा पैसे मांगने नहीं आया हूं, पता पूछने आया। महात्मा जी ने जब बनिया से पूछा कि कहां से आ रहे हो? बोले, बाबा जाओ जाओ, तुम काहे के दिमाग चाट रहे हो, बहुत दुखी कर रखे हो, ऐसे व्यापार हुआ नहीं, 2 पैसे की बोहनी हुई नहीं और तुम फिर आ गए। बोले, बेटा कुछ चाहिए नहीं मुझे? तो बोले, क्यों पूछ रहे हो, जाओ। बनिया दुखी हो करके अपने घर की ओर चला। महात्मा जी बोले कि चलो, नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं। महात्मा जी भी अपने रास्ते में गए। अब उस समय, प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। बनिया देखा तो ऐसे भीड़ लगी थी, बड़ी लंबी लाइन थी। यमुना विहार हनुमान जी मंदिर में गया है कोई कि नहीं? अच्छा, काफी लोग गए हैं। तो वहां बाहर तक लाइन लगी थी। तो सोचे कि मंगलवार का दिन था, हनुमान जी की लंबी लाइन लगी थी, और संजोग से आज मंगलवार है भी। मंगलवार है कि बुधवार है? अब बनिया सोचा कि सब मूर्ख तो होंगे नहीं, कोई ना कोई प्रसादी मिल रही होगी तभी भीड़ इकट्ठा है। बनिया भी लाइन में खड़ा हो गया। चलता गया। अंत में एक पड़ोसी से पूछ रहा, भैया ये लाइन किस लिए लगी है? तो पड़ोसी ने कहा, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो बोले, क्या मिलेगा? तो बोले, भगवान का दर्शन करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो बोले, जो हाथ में लिए हो ये क्या है? बोले, फूल है, माला है, प्रसाद है, दीपक है, धूप बत्ती है। बनिया सोचा कि भगवान से भी मिलने के लिए इतना माल पानी खर्च करना पड़ता है। पड़ोसी ने बताया कि अगर कुछ नहीं है तो पैसा चढ़ा दो। अब वो और चिंतित हो गया कि चवन्नी से मुलाकात हुई नहीं और यहां भी पैसा चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ो तो क्या लिखा है कि होत ना आज्ञा बिन पैसा, है ना? अब वहां पैसा की बात नहीं है हनुमान चालीसा में, तो प्रयास कर रहा हूं। अगर भगवान से मिलना है तो बिना पुजारी के अगर भगवान से मिल करके आते हो तो भगवान की दृष्टि भगत पे नहीं पड़ेगी। पुजारी जब प्रसन्न हो जाता है, सेवादार जब प्रसन्न हो जाता है, तो भगवान की दृष्टि पूर्ण रूपेण पड़ जाती है। घर का मुखिया खुश हो जाए तो परिवार के सब लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, और नाराज भी रहेंगे तब भी काम चलेगा। बनिया आगे बढ़ता गया। अब लाइन में जब खड़े हो जाओ तो पीछे जाने का भी रास्ता नहीं होता। वैष्णो देवी गए हो ना, तो वैष्णो देवी में एक बार प्रवेश कर जाए तो वापस आने का रास्ता है, तो बिना दर्शन किए तो लौट ही नहीं सकते कि लौट जाओगे। तो बनिया ने सोचा कि यहाँ जो चढ़ाना पड़ेगा, जेब में हाथ डाला, हाथ अंदर अंदर टो रहा है कि सबसे छोटा वाला सिक्का निकले जो किसी काम का नहीं है, वही भगवान को चढ़ा दो। नया वाला सिक्का है नहीं, उसको दुकानदार भी नहीं लेते, लेकिन भगवान लेते हैं। लोग लाते हैं भगवान को, जो कोई कहीं ना चले नोट भगवान को चढ़ा जाओ।
भगवान कहते बेटा चिंता ना कर, हम तो स्वीकार करेंगे, चाहे तुम फटे हो, चाहे पुराने हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे भजन करो, चाहे भजन ना करो, तुम हमारे हो और हम आपके हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब बनिया ने सोचा कि जब भगवान के समीप पहुंचा तो चिंतन करने लगा, कहीं ऐसा सा न हो कि 5 का सिक्का भी 1 के बराबर होता है। मुट्ठी खोल के देखा तो पसीना से भीग गया था सिक्का। कहा लक्ष्मी जी जितना तकलीफ तुम्हें है जाने के लिए उतनी तकलीफ हमें चढ़ाने के लिए भी। फिर जेब में रख लिया, मत्था टेका, आगे बढ़ लिया। महात्मा जी बोले, फिर रास्ते में मिले, बोले बेटा क्या बात है, अभी तक कहाँ थे? अरे बोले बाबा दिमाग मत चाटो, आगे मिले तो पूरा दिन खराब निकल गया और अब फिर मिल गए हो। महात्मा जी बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, 1 सेकंड के लिए हमारे पास बैठ जाइए। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटई कोटि अपराध। बनिया सोचा दिन भर कुछ मिला नहीं तो चलो बाबा ही मिले हैं, इनके ही पास बैठ जाए। अच्छा बाबन को तो काम होता नहीं, भजन करना, भजन करवाना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यही काम है। तो बोले बेटा जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम लाइन में खड़े थे, उसको पाने के लिए किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिस परम पिता परमात्मा ने सर्वस्व हमें दिया है, हम 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब की 1 मंजिला और बन जाए तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। 1 किलो लड्डू चढ़ा करके 1 करोड़ की संपत्ति मांगते हो। भगवान को देने थोड़ी जाते, भगवान से लेने जाते।